हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं, लाइन चार्ज अगर दे रखा है तो कैसे निकालते हैं। तो अभी हम निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। हम हेडिंग क्या डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज दे रखे हैं तो हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको दे रखा है कि ये कोई है लाइन चार्ज और यहाँ एक पॉइंट दे रखा है डी डिस्टेंस दूर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से ये अल्फा एंगल बना रहा होगा और यहाँ पे जो दे रखा है ये बीटा एंगल बना रहा होगा और जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की वो डिस्टेंस डी दे रखी है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि एक इधर जाएगा, जैसे एक इधर जाएगा ये, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये ई परपेंडिकुलर और ये एक ई पैरेलल। तो हम जो ई परपेंडिकुलर निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, तो ई परपेंडिकुलर इजकल टू के लेमडा बाई डी ये, और यहाँ पे हम क्या करते हैं साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा। तो ये हम लिख लेते हैं। तो ये कैसे आया आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, इसका डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन यह क्या है कि हम छोटी छोटी यहाँ से काट लेंगे इस लाइन में डी एक्स डिस्टेंस की। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इसका cos x का इंटीग्रेशन करेंगे पूरा थीटा से लेके डी थीटा की, अगर हम यहाँ से छोटी सी छिप काट लेते हैं तो ये पूरा इसका लिमिट लगा देंगे बीटा से लेके अल्फा तक, तो हम उसका इंटीग्रेशन करके लाएंगे तो ये चीज आएगी। तो ई परपेंडिकुलर हमें निकल गई जो आई के लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर हमें ये ई पैरेलल है, ई पैरेलल, तो ई पैरेलल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, के लेमडा बाई डी और यहाँ क्या करेंगे cos बीटा माइनस cos अल्फा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ बीटा आएगा और यहाँ अल्फा आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखने हैं। तो लाइन चार्ज का हमने एक देख लिया कि जब ये यहाँ पे लिमिट दे रखी हो अल्फा से बीटा तक, ये लिमिट दे रखी है, तो ये पहला केस बनता है। और इसमें ही सेकंड केस के बाद क्या बनता है, सेकंड केस देख लेते हैं। जब कोई ये वायर है ये इन्फिनिटी को टेंड कर रही हो, बहुत ज़्यादा लंबी हो और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या करेंगे, जैसे कि इधर रखा है, तो अगर हमें कहीं पूछ ले आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पूछ लिया हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है और ये डी डिस्टेंस है, तो इसमें अल्फा बीटा कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी क्या था, जैसे यहाँ पे था ये अल्फा था, ठीक है, ये क्या था अल्फा, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ऐसे करके ये क्या हो जाएगी, ऐसे करके ये 90 डिग्री बन जाएगी। ऐसे इधर को नीचे नीचे करके आएगा तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो अल्फा बीटा कितने हो जाएंगे, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू यहाँ कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो यही वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे कॉस बीटा कॉस अल्फा में, तो ये तो 90 डिग्री पे जीरो होता है, जीरो होता है कि नहीं। तो अगर हमारा कंपोनेंट इसमें ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी दे रखी हो दोनों तरफ, तो ई परपेंडिकुलर क्या निकालेंगे, तो ई परपेंडिकुलर इजकल टू यहाँ साइन 90 कितना हो जाएगा, ये अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री है, तो क्या होगा 1 1 2, तो 2 के लेमडा बाई डी, तो 2 के लेमडा बाई डी। तो इसका क्या हो जाएगा ई परपेंडिकुलर ये, और ई पैरेलल तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, आपको ये भी याद रखना है, इसी से आया है, आप निकाल सकते हैं। अगर एक और केस अभी मैं बताता हूँ कि जब ये एंगल, जब ये इन्फिनिटी ना हो, एक तरफ इन्फिनिटी को टेंड कर रही हो और एक तरफ लिमिट दे रखी हो, वहाँ पे अल्फा या बीटा जो भी कुछ दे रखा होगा आपको, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, उस केस को भी अभी मैं बताता हूँ। हमने देख लिया कि अगर एक वायर है, अगर वो दोनों तरफ इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2 के लेमडा बाई डी। अगर हमको दे रखा है कि एक तरफ तो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, जैसे
ये वायर है, ये एक तरफ तो इन्फिनिटी को रन कर रही है, यहाँ पे इन्फिनिटी को जा रही है, और यहाँ पे ये डी डिस्टेंस टू यहाँ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा है। तो हम कैसे निकालेंगे, इधर तो क्या है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे जो बीटा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0। बीटा इजकल टू 0, अल्फा इजकल टू 90 डिग्री। तो हमको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ऐसे देख लेंगे तो एक ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे ये ई नेट आएगा, तो यहाँ पे ई पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि अगर हमें ई परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे, के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा, और ई पैरेलल के लिए क्या पढ़ा था, के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा। वो कॉस यहाँ पर भी कॉस ही था ना, कॉस अल्फा। तो ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे, तो इसमें ही ये वैल्यूज हम पुट करके देखते हैं। तो क्या होगा कि जो ई परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा, इसमें साइन जो अल्फा है वो 90 डिग्री दे रखा है, और साइन बीटा है वो 0 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी, और ई पैरेलल कितना हो जाएगा, कॉस बीटा कितना 0 दे रखा है, और अल्फा कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी। तो ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो के लैम्डा बाई डी ये हो गया कितना, के लैम्डा बाई डी, और ये कितना हो गया, के लैम्डा बाई डी। अगर इसका जो नेट है वो कैसे निकालेंगे, जब कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ये दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, और नेट यहाँ पे आए 45 डिग्री पे, तो हम क्या करते हैं, √2 आता है कि नहीं, और जितना भी वैल्यू दे रखा होता है वो रख देते हैं। तो यहाँ इसका जो ई नेट कितना आएगा, ई नेट इजकल टू 2√2 के लैम्डा बाई डी। तो अगर ई नेट कोई पूछता है तो √2 के लैम्डा बाई डी हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर की लैम्डा बाई डी, और ई परपेंडिकुलर जो पैरेलल है वो के लैम्डा बाई डी। और डायरेक्शन का हम देख सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, और पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर की तरफ ले लेते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्क का और रिंग का। तो इसे अभी मैं मिटाता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो फ्रेंड्स अभी हम चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख हैं, तो अभी हम डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क का कैसे निकालते हैं, जैसे कोई डिस्क दे रखी है, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है Q एंड इसकी रेडियस R है, ठीक, और ये क्या है, डिस्क है, इसके ऊपर कोई Q चार्ज दे रखा है और इसकी रेडियस R है। तो इससे कहीं एक पॉइंट पे यहाँ पे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ से ये थीटा दे रखा होगा, तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क की कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और इस सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमें अगर डिस्क का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस के कॉस थीटा। अगर हमें रिंग दे रखी हो, ये तो किसका हो गया, डिस्क का। अगर हमें रखी है क्या, ये रिंग दे रखी है, इस पे चार्ज क्या है, Q चार्ज है। ये रिंग बना ली हमने, इस पे ये क्या है, रिंग, इसकी रेडियस क्या है, ये R रेडियस है, तो ये क्या है, रिंग, यहाँ लिख लीजिए ये रिंग है। अगर इसके हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या होगा, ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, रिंग के सेंटर पे E इजकल टू 0। अब ये कैसे होती है 0, तो आप देख सकते हैं कि अगर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा इस पॉइंट पे, और इसका किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा और इसका इस तरफ होगा। तो मतलब
ओवरऑल देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही होगी। तो अगर रिंग के सेंटर पे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है तो कितनी होगी, 0। तो अभी हम देखते हैं कि अगर इस जो रिंग है इसको हम हाफ रिंग कर दें, कैसे, हाफ रिंग, यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या, हाफ रिंग। तो हाफ रिंग कैसे हो जाएगी, ये हमारी हाफ रिंग हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, हाफ रिंग। तो हाफ रिंग, इस पे ये चार्ज दे रखा है, तो इसका कैसे निकालेंगे हम। तो जैसे ये तो ये रखा था, तो इसका हाफ रिंग का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाफ रिंग इक्वल टू 2k लेमडा वाई, और यहाँ से ये आर दे रखी होगी इसकी रेडियस, तो आर, और यहाँ साइन थीटा बाई 2, ये याद रखना है कि साइन थीटा बाई 2k लेमडा बाई आर। तो ये हाफ रिंग का हो गया, ये फुल रिंग का हो गया, इसके सेंटर पे पूछा है, और ये डिस्क का हो गया। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अभी रिंग के हम और केसेस कराते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग, तो हम फुल रिंग का देख चुके थे। तो फुल रिंग का क्या था, जैसे ये कोई रिंग थी, इसके सेंटर पे ये रिंग है, क्या ये रिंग, ये इसका सेंटर है, क्या है, सेंटर। तो इस सेंटर पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग एट सेंटर इक्वल टू 0। 0 क्या होती है मैं बता चुका था, क्योंकि जो ये पॉइंट है ऊपर का नीचे, जैसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट जो ये चार्ज है इसका ऊपर की तरफ लगेगा और ऊपर वाले का नीचे की तरफ, और जो यहाँ होगा उसका इस तरफ, और जो यहाँ पे है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो अंदर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट रिंग एट सेंटर कितना हो जाएगा, 0। और यहीं अगर एक केस ये हो गया, सेकंड केस क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग है उसको आधा कट कर दिया जाए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पूछ ले, ये रहा इसका सेंटर और ये इस पे चार्ज दे रखा है, तो हम इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालेंगे, इस तरफ होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ रिंग एट सी मतलब सेंटर कितना होगा, तो इसका होगा 2k लेमडा बाई आर। ये याद रखना है कि हाफ रिंग दे रखी है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर यही क्वार्टर हो जाती रिंग, कैसे, ये रिंग थर्ड केस इसका देख लेते हैं कि ये रिंग क्वार्टर हो जाए, यहाँ तक इसकी क्वार्टर हो गई, तो इस पे ये चार्ज रखा है, तो इस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकालनी हो तो कैसे आएगी, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, और ये 90 दे रखा है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो हम जो वाला जो ये था ना सेकंड केस, ये इसमें पुट करके देख सकते हैं। तो ये कैसे आया, साइन थीटा, तो जैसे ये कितना एंगल है, 180 डिग्री है, तो 2k लेमडा बाई आर साइन 180 बाई 2 कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यही आएगा ना। तो यहाँ से ये हमने निकाल दिया कि हाफ रिंग का क्या होता है, क्वार्टर रिंग दे रखी हो तो उसका क्या होता है, और अगर रिंग फुल है तो उसके सेंटर पे कितना होता है। अगर कोई रिंग दे रखी है, लास्ट केस फोर्थ, ये रिंग है, इस पे क्यू चार्ज दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है ना, वो क्यू चार्ज दे रखा है, इसकी रेडियस आर, यहाँ लिख लेते हैं क्यू चार्ज कॉमा रेडियस आर दे रखी है इसकी, ठीक है, क्या ये रिंग, और इससे एक्सिस पे कहीं एक्स डिस्टेंस दूर, ये तो इसका सेंटर हो गया, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर ये कहीं एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तो कितनी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ केस है ना, इस पे 2 स्टार लगा दो, 4 स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जेईई मेंस और नीट और 12th के बेसिस पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे पूछ लेगा इस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस दूर रिंग से कोई पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर रिंग से x पॉइंट डिस्टेंस दूर पॉइंट पे अगर पूछी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमारे रिंग के जो इतने केसेस बने हैं वो हमने देख लिए हैं और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं, तो अभी हम इसका ग्राफ बनाना भी और सीखते हैं। जैसे कि हमें रिंग दे रखी थी और इस पे चार्ज दे रखा था, चार्ज कितना दे रखा था Q, और इसकी रेडियस कितनी थी R। तो यहाँ से x डिस्टेंस दूर हमें पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसमें हमें ग्राफ बनाना हो E वर्सेस x का, ये x इस तरफ और ये E, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके बनेगा और यहाँ पे ये E मैक्स आएगा, यहाँ पे ये E मैक्स आएगा। तो जो E मैक्स होता है वो मतलब किस डिस्टेंस पे मिलता है, x क्या रहेगी कि हमें E मैक्सिमम मिले। तो E मैक्स कब मिलेगा, तो E मैक्स इक्वल टू R/√2। ये ध्यान रखना कि जो रेडियस है उसकी अपॉन √2, तो ये ई मैक्स याद रखना। तो ये ई मैक्स इसको डिफ्रेंशिएट करके, जैसे कि आपने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा होगा वहीं से आया है। तो ये फॉर्मूला के अगर दोनों याद रखना और ई मैक्स का याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो इसका ग्राफ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाली स्लाइड है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब इसको याद रखना है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्फीयर, हॉलो स्फीयर वगैरह, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो हम रिंग का मतलब सारा कंसेप्ट अच्छे से सीख चुके हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो स्फीयर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कोई हमें हॉलो स्फीयर दे रखा है और हमें इसमें 3 केसेस बनेंगे। पहला केस कि ये हमें आर दे रखी है, तो इसकी सरफेस पे क्या होगा, ये हॉलो स्फीयर है ना, तो आप यहाँ चार्ज भी यहाँ दिखा दीजिए कि हाँ ये हॉलो स्फीयर है, इसके सरफेस पे चार्ज है। और एक केस ये कि यहीं पूछ ले इसके इनसाइड में, तीसरा केस ये इसके आउटसाइड में। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आर हो गई और ये स्मॉल आर हो गई और ये आर डैश हो गई। तो अगर हमें पूछे आउटसाइड, आउटसाइड क्या ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इक्वल टू के क्यू बाई आर डैश, ये क्या है आर डैश डिस्टेंस है, ठीक है, आर डैश और ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। तो ये ई आउटसाइड क्या हो जाएगा, ई आर डैश का स्क्वायर। तो ई आउटसाइड हमने ये देख लिया। अगर ई इनसाइड पूछे, ई ये सरफेस पे है, तो यहां से ये ई एट सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर दे रखी है इसकी रेडियस, तो ई अगर सरफेस पे निकालना हो हॉलो स्फीयर के तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के। इसका इंटीग्रेशन करके आप छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर फोकस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैक्सिमम आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये ई सरफेस पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अगर ई इनसाइड पूछा जाए, ई इनसाइड, तो ई इनसाइड कितना होगा 0। तो इससे कितने हॉलो स्फीयर के कितना केस होना, 3 केस, फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये और थर्ड केस ये। तो ये तीनों केस याद रखने हैं। अगर इसका ग्राफ भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, अगर 4 ग्राफ बना दे पूछ ले कि इसमें कौन सा ग्राफ सही है,
तो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। जैसे ये रहा इसका ग्राफ, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखी है r, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R हुआ। तो कैपिटल मतलब यहाँ से अंदर की तरफ हो गया तो यहाँ तक तो 0 हो जाएगी, और यहाँ से फिर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर r डिस्टेंस दे रखी है, हमें r डैश दे रखी है, तो ये हो जाएगी। तो हम इसका ग्राफ बनाना भी सीख गए, ई इनसाइड भी निकालना सीख गए, ई सरफेस पे कितना निकालते हैं वो भी निकालना सीख गए, और ये आउटसाइड हॉरिस्फीयर के कितना निकालते हैं तो ये भी हम देख चुके हैं। क्योंकि अपॉन r डैश का स्क्वायर, डैश क्या है कि आउटसाइड कितनी डिस्टेंस है सेंटर से। तो हमने हॉरिस्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिए। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की कैसे निकालते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हमने सीखा था कि हम हॉलो स्फीयर की कैसे निकालते हैं, लेकिन अब क्या सीखेंगे कि हम सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो ये रखा है हमें सॉलिड स्फीयर, तो अगर हमें इसकी सरफेस पे पूछे, ये सेंटर है, इसके सरफेस पे पूछे, इसके अंदर पूछे, या फिर इसके बाहर पूछे इस पॉइंट पे, तो ये r डैश मान ले रहे हैं, ये r मान ले रहे हैं, और ये r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के इनसाइड क्या होगी, KQ अपॉन RQ, और यहाँ पे ये स्मॉल r का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। अगर इसका हमें एक और फॉर्मूला याद रखना चाहिए रो के टर्म में, तो रो के टर्म में क्या याद रखेंगे, एक और फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, और लगा के यहाँ रो r/3 ε0। तो हमें ये रो कैसे निकालेंगे, पहले इस पे आप यूं कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, और ये दूसरा फॉर्मूला है रो r/3 ε0। तो रो कैसे आएगी, ये चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, तो क्या करेंगे, रो इजकल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 πr/r3। तो यहाँ से हम रो निकाल सकते हैं और पुट कर सकते हैं। तो ये इनसाइड हमने देख लिया KQ अपॉन RQ, और ये स्मॉल r का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर हमें E सरफेस पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, E सरफेस पे, E सरफेस पे निकालना है तो हम सिंपली वैसे निकालते हैं, वैसे निकाल देंगे कि KQ अपॉन R²। तो इस पे ये आप बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 केस इसमें बनेंगे। अगर यहाँ पे पूछे आउटसाइड, तो E आउटसाइड क्या होगा, E आउटसाइड KQ अपॉन R डैश का स्क्वायर। तो आप इस पे भी बॉक्स कर लीजिए। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो सॉलिड स्फीयर के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, हम अभी देख चुके हैं कि सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, तो आप इसका ग्राफ भी बना देते हैं। जिससे कि ये था सॉलिड स्फीयर हमारा, इसके सरफेस पे पूछा था, यहाँ पे ये r दे रखा है, इनसाइड ये स्मॉल r दे रखा है, ये आउटसाइड r डैश दे रखा है। तो r डैश पे हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी KQ अपॉन R डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या थी इस पॉइंट पे KQ अपॉन RQ, और यहाँ R का ये मल्टीप्लाई था, तो E यहाँ पे R पे कितनी थी, और E यहाँ पे सरफेस पे कितनी होगी, तो KQ अपॉन R²। तो हम तीनों केस दे चुके हैं, तो इसका एक ग्राफ और बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो जैसे पहले तो ऐसे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा। तो ये R लीजिए। तो हमने एक ग्राफ बनाना सीख लिया, और इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो भी इसमें देख लिए। तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जैसे हमें कोई सीट दे रखी है, क्या हमें कोई सीट दे रखी है,
और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज दे रखा है और ये इन्फिनिटी तक जाती है सीट हमारी, चारों तरफ कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। तो इसके किसी भी पॉइंट पे हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स हम अभी देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर, होल स्फीयर, रिंग वगैरह देख चुके हैं, लेकिन अभी हम सीट का और देख लेते हैं कि हमें कोई ये सीट दे रखी है। ये कोई इनफाइनाइट सीट है, ठीक है। ये चारों तरफ हम इनफाइनाइट का सिंबल भी बना देते हैं। अगर यहाँ से कोई एक पॉइंट पे पूछे कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और ये हर जगह इक्वल रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पूछ ले, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, सब पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप याद रखना। अगर यहीं दो सीट हम ले लें, अगर हम यहाँ पे ये दो सीट ले लेते हैं, एक सीट, ये दूसरी सीट, इस पे चार्ज रख देते हैं ये, और इस पे भी रख देते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पर भी सिग्मा है। तो इसके जो इनसाइड है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी इस तरफ होगी इस पॉइंट पे, और इस वाले की इस तरफ होगी। तो यहाँ पे ई इनसाइड कितनी हो जाएगी, 0, और ई आउटसाइड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके इस साइड भी दोनों तरफ सेम ही रहेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप याद रखना कि दो सीट हैं, तो उसके आउटसाइड इस तरफ कितनी रहेगी, उस तरफ कितनी रहेगी, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी। तो अभी हम देख चुके हैं कि इनफाइनाइट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इनफाइनाइट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप याद रखना। अगर दो सीटें रखी हैं, जैसे ये सीट और एक सीट ये रखी है, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है और यहाँ पे भी ये चार्ज रखा है, तो इसके जो इनसाइड रीजन है, ये वाला जो इनसाइड रीजन है, यहाँ पे ई क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे इस तरफ, ये इस वाले की चार्ज की वजह से इस तरफ, और ये वाली जो चार्ज है इसकी तरफ से इस तरफ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी हो जाएगी, 0, और सिग्मा चार्ज डेंसिटी रखी है हर प्लेट पे। तो क्या होगा, इसके जो वाला इस वाला रीजन है, इसमें क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले रीजन में भी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर दो प्लेट दे रखी हैं, इस पे चार्ज अपोजिट है, तो क्या होगा, जैसे ये दो सीट दे रखी हैं, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो क्या होगा कि जो इस वाले पॉइंट की वजह से तो इस तरफ हो जाएगी यहाँ पे, और इस वाले की तरफ से इस तरफ हो जाएगी, तो ई आउटसाइड क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, और ई यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। लेकिन जो इनसाइड रीजन है, यहाँ पे क्या होगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं सीट्स की, रिंग की। तो आज की वीडियो, जो आज का लेक्चर है, वो हम यहीं इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और वैसे भी मुझे थोड़ा खांसी हो रखी है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय।